अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में उर्दू के अहम नावल और उनके किरदारों से मुताल्लिक हम बात करने वाले हैं। यह सेशन आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन से, इस क्लास से आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से जस्ट पहले हमने आप सबके लिए दो पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। एक पीडीएफ है मॉडल पेपर का पीडीएफ, मॉडल पेपर्स। इसमें आपको 20 मॉडल पेपर्स मिलेंगे। यहां हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल आपके 2000 क्वेश्चन यहां से आपके कवर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ में दूसरा जो पीडीएफ है वो आपके यूनिट वाइज क्वेश्चंस का है। यहां से भी आपको नियर अबाउट 700 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चन, हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप में से जो लोग भी इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएगी। 9889108322। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉवेल फसाने आजाद के बारे में। नॉवेल फसाने आजाद ये पंडित रतननाथ सरशार का शाहकार नॉवेल है। यानी इसके नॉवेल निगार कौन है? पंडित रतननाथ सरशार, जिसमें लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी की गई है। ये नॉवेल 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो याद रखना है कि ये नॉवेल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। पहली बार मुंशी नवल किशोर प्रेस के तहत 1880 में शाये हुआ था। 3 इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि किसका नॉवेल है? पंडित रतननाथ सरशार का। यह नॉवेल कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? 4 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसमें लखनऊ की मिटती हुई तहजीब की लाजवाल अक्कासी की गई है। इस नॉवेल की सने इशात क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा 1880 ईस्वी। क्लियर सभी को? अब इस नॉवेल के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखें, अहम किरदारों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आजाद जो है इस नॉवेल का हीरो है, एक मरकजी किरदार है। ऐसे हुस्न आरा जो है इस नॉवेल की हीरोइन है, और खुजी जो है नॉवेल का मजाहिया किरदार है, जो लखनऊ की मिटती हुई तहजीब का नुमाइंदा है। तो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आपको ज़हन में रखने हैं। एक का नाम है आजाद, दूसरा है हुस्न आरा और तीसरा है खुजी। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हम लोग बात करते हैं नॉवेल तौबतुन नसूह के बारे में। सबसे पहली चीज, ये किसका नॉवेल है? तो आपका आंसर है डिप्टी नजीर अहमद का। ये नॉवेल पहली बार 1874 में शाये हुआ। ये नॉवेल किसका है? डिप्टी नजीर अहमद का। पहली इशात कब अमल में आई है? 1874 में। यह नॉवेल 12 फसलों पर मुश्तमिल है। कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? 12 फसलों पर। यह एक इस्लाही नॉवेल है और इसका मकसद तरबियत औलाद है। इस नॉवेल का मरकजी ख्याल अंग्रेजी नॉवेल निगार डैनियल डेफो के नॉवेल द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। अब देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। नॉवेल तौबतुन नसूह किसका है? डिप्टी नजीर अहमद का। ज़हन में बिठाइए, पहली बार कब शाये हुआ? 1874 में। यह नॉवेल कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? 12 फसलों पर मुश्तमिल है। ये कैसा नॉवेल है? ये इस्लाही नॉवेल है। इसका मकसद क्या है? तरबियत औलाद। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब इस नॉवेल के अहम किरदारों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अहम किरदार में देखिए, नसूह, कलीम और जाहिरदार बेग इस नॉवेल के मरकजी किरदार हैं। नोट कर लीजिएगा। चलिए नसूह देखते हैं कौन है। नसूह का इस नॉवेल में क्या रोल है? तो नसूह जो है खानदान का सरबराह है और कलीम का बाप है। एक किरदार है फहमीदा। फहमीदा कौन है? नसूह की बीवी। कलीम कौन है? नसूह का बड़ा बेटा। अलीम कौन है? नसूह का मंझला बेटा। सलीम कौन है? नसूह का छोटा बेटा। ये कैरेक्टर्स आप ज़हन में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नईमा कौन है? तो नईमा याद रखेंगे नसूह की बड़ी बेटी है। हमीदा कौन है? तो नसूह की मंझली बेटी है।
जाहिरदार बेग कौन है? कलीम का जो फुक्कड़ दोस्त है। तो ये इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इन्हें आप जहन में रख सकते हैं। किस नॉवल के किरदार हैं? नॉवल तौबतुन नसूह के, नोट कर लीजिए। फसाने आजाद हो गया, तौबतुन नसूह हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नॉवल फिरदौसे बरी के बारे में। तो चलिए, फिरदौसे बरी किसका नॉवल है? तो आपका जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नॉवल है, जिसे उन्होंने 1899 में हैदराबाद में मुकम्मल किया था। कब मुकम्मल किया है? 1899 में। किस जगह? हैदराबाद में। ये एक तारीखी नॉवल है। इसका मौजू फिरके बातनिया के उरूजो जवाल की कहानी है। ये नॉवल 9 अबवाब पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसका नॉवल है? अब्दुल हलीम शरर का। ये नॉवल आपने कब मुकम्मल किया? 1899। कहां? हैदराबाद में। ये नॉवल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो याद रखना है 9 अबवाब पर मुश्तमिल ये नॉवल है। चलिए, इस नॉवल के जो अहम किरदार है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अहम किरदारों में देखेंगे, एक कैरेक्टर है हुसैन। हुसैन जो है नॉवल का हीरो है और जमर्रत का आशिक है। जमर्रत कौन है? हीरोइन है इस नॉवल की, और हुसैन की माशूका है। अगला किरदार हसन बिन सब्बाह, फिरके बातनिया का बानी है। इसको इमाम कायम क़यामत भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टैग है, आप याद रखेंगे। शेख अली वजूदी, बातनियों का रहनुमा और नॉवल का सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार है, नोट कर लीजिए। काजिम जुनूबी एक फकीर हैं, आप सब नोट कीजिए। ऐसे अगला किरदार है बुलगान खातून, हलाकू खां और मनकू खां की बहन है और चौगताई खां की बेटी हैं, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो ये किस नॉवल के किरदार हो गए हैं? तो आप सबको मालूम होना चाहिए नॉवल फिरदौसे बरी, जो कि अब्दुल हलीम शरर का नॉवल है। ये नॉवल 9 अबवाब पर मुश्तमिल है, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं नॉवल उमराव जान अदा के बारे में। बहुत मशहूर नॉवल है उमराव जान अदा, मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा का शाहकार नॉवल है। यह नॉवल आपने 1899 में लिखा है। यह नॉवल दरअसल अपने जमाने की लखनवी तहजीब का जीता जागता मुरक्का है, नोट कर लीजिए। यह एक बदनसीब औरत की कहानी है जिसको हालात ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। तो याद रखना कि उमराव जान अदा किसका नॉवल है? मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा का। यह नॉवल आपने कब तख्लीक किया है? 1899 में, आप सब नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस नॉवल के अहम किरदार कौन कौन से हैं? तो नॉवल उमराव जान अदा में उमराव जान कौन है? तो उमराव जान का असल नाम है अमीरन, जो कि बंगला यानी फैजाबाद के जमादार की बेटी है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट, उमराव जान का असल नाम क्या है? अमीरन। बंगला किसे कहते हैं? तो फैजाबाद का जो है पुराना नाम था जब नॉवल में, ठीक है। जमादार की बेटी है। दिलावर खान कौन है? जिसने उमराव जान को अगवा किया था। खानम जान कौन है? जिसने अमीरन का नाम बदलकर उमराव रख दिया था, नोट कर लीजिएगा। ऐसे बिस्मिल्लाह जान कौन है? खानम जान की इकलौती बेटी हैं, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं। खुर्शीद जान कौन है? जिसका गला फटा बांस था मगर शक्ल से अच्छी थी, खूबसूरत थी। यानी गला, आवाज बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन शक्ल से बहुत अच्छी थी। गौहर मिर्जा अगला किरदार है, जिसे उमराव जान का गुलची अव्वल कहा गया है। बन्नू डोमनी और नवाब सुल्तान अली खां का नाजायज बेटा है। आगे देखिए, मिर्जा सुल्तान, जिसे उमराव जान गौहर मिर्जा के बाद चाहने लगती है, मोहब्बत करने लगती है। फैज अली कौन है? फैज अली फैजू एक डाकू जो उमराव जान को कोठे से ले उठता है, कोठे से भगा ले जाता है। नवाब शुजाअत अली खां, जिसके यहां उमराव जान का पहला मुजरा हुआ था। तो ये किरदार भी आपको याद रखने हैं और इनसे मुतालिक जो हमने मुख्तसरन चीजें ऐड की हैं वो भी आपको ज़हन में रखनी होगी, क्योंकि इनसे भी आपको जब डीपली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो फॉर्म किए जा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नॉवल गौदान के बारे में। गौदान किसका नॉवल है? तो आपको याद रखना है ये मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है, जिसे उन्होंने 1932 में लिखना शुरू किया, 1935 में मुकम्मल किया और 1936 में अपने सरस्वती प्रेस बनारस से शाये किया था।
प्रेमचंद के इंतकाल के बाद 1937 में मकतबा जामिया दिल्ली से उर्दू में शाये हुआ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें, गोदान किसका नॉवेल है? मुंशी प्रेमचंद का। कब लिखना शुरू किया? 1932 में। मुकम्मल कब किया? 1935 में। और पहली बार कब शाये हुआ है? 1936 में। उर्दू में कब शाये हुआ? 1937 में। मकतबा जामिया दिल्ली से नोट कर लीजिए। इस नॉवेल में प्रेमचंद ने उस वक्त के समाज, किसान, मजदूर और सरमायादारों की कश्मकश को नॉवेल का मौजू बनाया है। ये एक ज़ख़ीम नॉवेल है जो 36 अबवाब पर मुश्तमिल है। तो ये भी आपको याद रखना है कि गोदान नॉवेल कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36। अहम किरदारों की बात करें तो होरी, धनिया, गोबर इस नॉवेल के मरकजी किरदार है जिनके नाम आपको ज़हन में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब ये होरी कौन है? तो देखिए, होरी जो है नॉवेल का हीरो है जिसकी दिली ख्वाहिश होती है कि उसके दरवाजे पर गाय बंधी हो। धनिया कौन है? होरी की बीवी है। गोबर कौन है? होरी का बेटा है। सोना कौन है? होरी की बड़ी लड़की है। और यहां पे होना चाहिए रूपा, यहां पे सोना की जगह पे होना चाहिए था रूपा। होरी की छोटी लड़की है, इसे भी आप नोट कीजिएगा। आगे देखिए, झनिया गोबर की बीवी है और भोला अहीर की बेटी है। राम सेवक कौन है? एक बुढ़ा जिसे होरी अपनी बेटी रूपा को बेचता है, नोट कर लीजिए। राय अग्रपाल कौन है? जमींदार साहब है भाई। दाता देन कौन है? पंडित साहब है। ऐसे देखिए, मिर्जा खुर्शीद कौन है? मजदूरों की यूनियन का सदर। अगर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर को उठाएंगे तो उसमें यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि मजदूरों की यूनियन का सदर कौन था, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा खुर्शीद। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉवेल लंदन की एक रात। लंदन की एक रात जो नॉवेल है ये सज्जाद ज़हीर का नॉवेल है जिसे उन्होंने 1936 में मुकम्मल किया था और 1939 में शाये हुआ था। नोट कर लीजिएगा, 1939 में शाये हुआ था। क्लियर सभी को? इस नॉवेल में पहली मर्तबा शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। किस नॉवेल में पहली बार शऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो आपका आंसर है लंदन की एक रात। अहम किरदारों की बात करें तो नईम है, शीला ग्रीन है, इस नॉवेल के मरकजी किरदार है। नईम कौन है? शीला ग्रीन का आशिक है। और शीला ग्रीन कौन है? नईम की माशूका है। आजम ये जैन से मोहब्बत करता है। आरिफ अंग्रेजी हुकूमत को कद्र की निगाह से देखता है और इंग्लैंड जो है में जाके तैयारी करता है। एहसान कौन है? इश्तिराकियत का हामी है। करीमा बेगम कौन है? एक मशरकी औरत है। तो बात हो गई नॉवेल लंदन की एक रात के बारे में। क्या क्या चीजें जहन में आपको रखनी है वो भी देखिए, मैं उनको हाईलाइट स्पेशली उनको सर्कल कर देता हूं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नॉवेल टेढ़ी लकीर के बारे में। तो देखिए, टेढ़ी लकीर इसमें चौथई का दूसरा नॉवेल है जिसे उन्होंने 1944 में लिखा और 1945 में नया इदारा लाहौर से शाये हुआ। अहम किरदारों की बात करें तो सुमन जो है मरकजी किरदार है, हीरोइन है, नॉवेल का सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार है। तो टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है? इसमें चौथई का। आपने ये नॉवेल कब लिखा? 1944 में। पहली बार कब शाये हुआ? 1945 में। नोट कर लीजिए। किरदारों की बात की जाए तो मंजू एक किरदार है, ये सुमन की बहन है। कुंदन मंजू की जेठानी का बेटा है। नूरी कौन है? तो नूरी बड़ी बहन की बेटी है। निश्चरण कौन है? सुमन के उस्तानी जो हम जिन्स परस्ती के मर्ज में मुब्तला है। रसूल, फातिमा और नजमा कौन है? सुमन की दोस्त और ये भी हम जिन्स परस्ती के मर्ज में मुब्तला है। आगे बढ़िए। बिल्किस कौन है? सुमन की दोस्त। जलीस कौन है? बिल्किस की बहन है। रशीद कौन है? बिल्किस का भाई, सुमन उससे इश्क करती है। आगे बढ़िएगा। प्रेमा कौन है? सुमन के कॉलेज की दोस्त, एक हिंदू लड़की है। राय साहब कौन है? प्रेमा के वालिद हैं जिनसे सुमन इजहारे मोहब्बत कर बैठती है, जिन्हें अपना दिल दे बैठती है। रॉफी टेलर एक आयरिश नौजवान जिससे सुमन शादी करती है और उसके बच्चे की मां बन जाती है। तो ये हो गए नॉवेल टेढ़ी लकीर के
इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, अहम किरदार जिन्हें आपको याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नॉवल एक चादर मैली सी के बारे में बात करते हैं। एक चादर मैली सी जो नॉवल है, ये राजन सिंह बेदी का इकलौता वाहिद नॉवल है जो पंजाब की देही जिंदगी के पसे मंजर में लिखा गया है। यह नॉवल 1960 में रिसाला नकूश में 2 किस्तों में शाये हुआ था, नोट कर लीजिएगा, और किताबी सूरत में 1962 में मकतबा जामिया से शाये हुआ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज, ये किसका नॉवल है? राजन सिंह बेदी का। पहली बार कब शाये हुआ? 1960 में, और किताबी सूरत में कब शाये हुआ? 1962 में। इस नॉवल का एक जुमला है, एक मशहूर मकूला है, बहुत मशहूर है, कुदरत का कानून इफ़ज़ाइश नस्ल है। ये जुमला किस नॉवल से माखूज है? तो आपका आंसर है नॉवल एक चादर मैली सी। इस नॉवल के किरदारों की अगर हम लोग बात करें तो रानू नॉवल के हीरोइन है और सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार है। तिलोका यक्का बान है, यक्का चलाता है, रानू का पहला शौहर है। मंगल कौन है? तिलोका का भाई, जिससे बाद में रानू की शादी होती है। चौधरी मेहरबान दास तिलोका जिसके लिए औरतों को लाता है, आप सब नोट कर लीजिएगा। तो ये किरदार हो गए नॉवल एक चादर सी मैली के, नोट कर लीजिए, एक चादर मैली सी के। आगे बात करते हैं नॉवल आग का दरिया। आग का दरिया याद रखना है, कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवल है। इस नॉवल का उन्वान जिगर मुरादाबादी के शेर से माखूज है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आग का दरिया, तो पहली चीज आग का दरिया यानी इस नॉवल का उन्वान किस शायर के शेर से माखूज है, लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिगर मुरादाबादी, जिनका असल नाम है अली सिकंदर। कुर्रतुल ऐन हैदर ने यह नॉवल 1956 में लिखना शुरू किया, 1957 में मुकम्मल किया और 1959 में शाये हुआ। इस नॉवल का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लाइन से होता है। कई सारे फैक्ट एक साथ में आपको यहाँ पे देखिए हमने रखे हैं। 1956 में लिखना शुरू किया, 1957 में मुकम्मल किया, 1959 में शाये हुआ। अब क्या चीज एग्जाम में पूछी गई, मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आग का दरिया पहली बार कब शाये हुआ, यानी इस नॉवल की सने इशाअत क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए 1959। इस नॉवल का आगाज किस शायर की नज्म से होता है? तो टी.एस. एलियट। नज्म का उन्वान क्या है? द वेस्ट लैंड। अहम किरदार हैं गौतम, हरिशंकर, चंपा और कमाल जो है इस नॉवल के मरकजी किरदार है, आप सब नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बात करते हैं नॉवल खुदा की बस्ती के बारे में। नॉवल खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का यह नॉवल पहली बार 1958 में शाये हुआ। किसका नॉवल है? शौकत सिद्दीकी। इस नॉवल में शौकत सिद्दीकी ने क़याम पाकिस्तान के बाद मुआशरती मसाइल की तफसील से मंजर निगारी की है। यह नॉवल 11 फसलों पर मुश्तमिल है। कितनी फसलों पर? 11 फसलों पर। किसका नॉवल है? शौकत सिद्दीकी का। पहली बार कब शाये हुआ? 1958 में। इस नॉवल के अहम किरदारों की बात अगर हम लोग करें तो राजा, नौशा और शामी जो है इस नॉवल के मरकजी किरदार है। राजा एक आवारा इंतहाई गरीब जरा बड़ी उम्र का लड़का है जो बूढ़े को रेड़ी में डालकर गदागरी करता है, यानी मांगता फिरता है। नौशा कौन है? एक यतीम लड़का जो अब्दुल्ला मिस्त्री की वर्कशॉप पर काम करता है, फिर चोरी की लत की वजह से वर्कशॉप से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं शामी, जो राजा और नौशा का दोस्त है, अखबार दफ्तर से अखबार लाकर बेचता है, फिर अपने बाप की दुकान पर बैठता है। अब्दुल्ला मिस्त्री एक ऑटो वर्कशॉप का मालिक जहां नौशा काम करता है। आगे देखिए काले साहब बीमा करने वाला। अनवर कौन है? नौशा का छोटा भाई है जिसे अन्नू कहते हैं। सुल्ताना नौशा की बहन अली अहमद की बीवी। सलमान कौन? एक तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान, सुल्ताना का आशिक और तंजीम फलक पैमा का अहम रुकन है। ऐसे देखिए रख्शिंदा कौन है? तो रख्शिंदा जो है सलमान की बीवी है। नियाज कौन? एक कबाड़ी जो नौशा की मां से शादी करता है। इन किरदारों को आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि इनसे जब क्वेश्चन बनेंगे तो ये इजी नहीं होंगे, इनका शुमार डिफिकल्ट क्वेश्चन में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नॉवल उदास नस्लें। उदास नस्लें याद रखेंगे अब्दुल्ला हुसैन का पहला नॉवल है जिसे उन्होंने 1956 में लिखना शुरू किया।
1961 में मुकम्मल किया और 1963 में यह नावल शाये हुआ। यह नावल याद रखना है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। ब्रिटिश इंडिया एक बाब है, हिंदुस्तान है, बंटवारा है, इख्तितामिया है। तो ये 4 अबवाब पर मुश्तमिल नावल है। किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। 1956 में लिखना शुरू किया, 1961 में मुकम्मल किया। कब शाये हुआ? 1963 में। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है ये नावल? 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। आप सब नोट कीजिए। इन चारों अबवाब के नाम क्या है? एक है ब्रिटिश इंडिया, दूसरा हिंदुस्तान, तीसरा बंटवारा और चौथा है इख्तितामिया। अहम किरदारों में देखिए, नईम इस नावल का हीरो नियाज बेग का लड़का है जो कलकत्ता में तालीम हासिल करता है और जिसकी शादी नवाब रोशन आगा की लड़की उजरा से होती है। उजरा कौन है? हीरोइन है इस नावल की। नवाब रोशन आगा की लड़की है और नईम की माशूका और बीवी है। आगे देखिए, अली कौन है? नईम का सौतेला भाई है। आयशा कौन है? अली की बीवी है। अयाज बेग कौन है? नईम का चचा है। ऐसे रोशन आगा कौन है? तो रोशन आगा जो है रोशनपुर का जागीरदार जिसे कमांडर कर्नल जॉनसन की जान बचाने के एवज जागीर मिली थी। नियाज बेग देखिए रोशन आगा का दोस्त, नईम का बाप और रोशनपुर का एक किसान है जिसका ताल्लुक मुगलों के आखिरी नस्ल से है। तो ये किस नावल के किरदार होंगे जरा एक बार देख लीजिए, उदास नस्लें। क्लियर है सभी को? अब हम लोग बात करते हैं नावल बस्ती के बारे में। नावल बस्ती याद रखेंगे इंतजार हुसैन का ये नावल है। 1980 में इदारा अदबियात 9 लाहौर से शाये हुआ है, नोट कीजिएगा। इस नावल का मौजू जिलावतनी है। इसका इंतसाब अस्करी साहब के नाम है। किसका नावल है? इंतजार हुसैन, 1980 में शाये हुआ है। मौजू क्या है? जिलावतनी। अहम किरदारों में देखिए जाकिर हैं, बी अमा हैं, अफजाल हैं, साबिरा हैं, अहम किरदार हैं। जाकिर कौन? इस नावल का हीरो है, तारीख का प्रोफेसर और रूपनगर का रहने वाला है। बियमा कौन है? जाकिर की मां है। मौलाना नासिर कौन है? जाकिर के बाप हैं। साबिरा जाकिर की महबूबा है और रूपनगर की रहने वाली है। अफजाल कौन है? एक डॉक्टर है जो पुरानी हवेलियों की चाबियां संभाल कर रखता है। इरफान जाकिर, सलामत, अफजाल और अजमल का दोस्त है। आप सब नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं नावल फायर एरिया के बारे में। इलियास अहमद गदी का यह नावल 1994 में पहली बार शाये हुआ। यह नावल कोयला मजदूरों की जिंदगी पर मबनी है, नोट कर लीजिएगा। हमने हर नावल के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। इस नावल के अहम किरदारों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सहदेव प्रसाद रमानी इस नावल का हीरो है। सतपुर गांव का रहने वाला है, कैलाश रमानी का बेटा है। मजुमदार कौन है? सहदेव का दोस्त और कम्युनिस्ट है, यानी कम्युनिस्ट नजरिए का हामी है। खतुनिया कौन है? रहमत मियां की बीवी है। सहदेव के बाद नावल का सबसे मुतहर्रिक जानदार किरदार है। रहमत मियां कौन है? रसूलपुर का रहने वाला और सहदेव का कोलड़ी का साथी है जिसकी कोलड़ी में मौत हो जाती है। इरफान कौन है? रहमत मियां का बेटा है। रहमत मियां, इसको कर लीजिए, मियां का बेटा है। बरती बाला सहदेव की बीवी है, मजुमदार की मुंह बोली बहन है। ननकू कौन है? सहदेव और रहमत मियां को कोलरी में काम दिलाने जाता है। सहदेव और रहमत को कोलरी में काम दिलाने जाता है। तो अभी तक हमने उर्दू के अहम नावलों के बारे में बात की, उनके किरदारों की बात की, हर नावल के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी। ये नावल कब लिखा गया, नावल निगार कौन है, सने-ए-शाद क्या है, नावल का मौजू क्या है, ये जो अहम चीजें हो सकती हैं हर नावल के बारे में, उसे भी हमने आपको बतलाया। साथ ही साथ में उसके जो अहम किरदार हैं उनके बारे में हमने कोशिश की है इस क्लास में बतलाने की। उम्मीद है ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली यहां से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्हें हमारे चैनल के बारे में भी मालूमात हासिल नहीं है, उन तक इस चैनल की रीच हो और वो भी इस क्लास से फायदा उठा सकें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।